मॉर्निंग एवरीवन। और मैं सपना मिस आप सबों के बीच उपस्थित। और हम लोग जो इससे पहले व्याकरण में पढ़ चुके हैं, और व्याकरण में पढ़े थे हम लोग, संधि पढ़े और संज्ञा के बारे में पढ़े, सर्वनाम के बारे में पढ़े। उसी तरह आज हम लोगों का टॉपिक है, वो है शब्द विचार के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? शब्द विचार पढ़ेंगे। इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। शब्द विचार किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, शब्द किसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो देखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, ये बस लिखा हुआ है, भेड़िया लिखा हुआ है और खरबूजा लिखा हुआ है। ये जो शब्द हैं, वर्ण, जिस तरह से हम लोग इसमें जाने थे हम लोग कि वर्ण, वर्ण किसको कहेंगे? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वर, स्वर वर्ण, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण होगा वो अक्षर या वो वर्ण जो स्वयं की सहायता से बोले जाते हैं, और स्वर वर्ण की संख्या 11 है, ओ से ओ तक है। स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 11 है। व्यंजन वर्ण का परिभाषा हम लोग जाने थे कि जो अक्षर या जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क हो गया, च हो गया, ख हो गया, ये सभी जो है व्यंजन वर्ण में आते हैं। तो वर्ण से मिलकर के शब्द बनते हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जिस तरह से आप लोग जो है इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे, इंग्लिश ग्रामर में, कि लेटर से मिलकर के वर्ड बनता है, वर्ड से मिलकर के सेंटेंस बनता है, ठीक उसी प्रकार से वर्ण के मिलने से जो है शब्द बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे बस लिखा हुआ है, भेड़िया लिखा हुआ है और खरबूजा लिखा हुआ है, ये सब शब्द में है। अगर बस को हम अलग कर दे, जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, ब को अलग कर दे, स्व को अलग कर दे, तो ये जो है वर्ण कहलाएगा। और अगर एक साथ हो गया, बस मिल बन गया, ब और स्व मिलकर के बस बन गया, बस एक शब्द बन गया। इसी तरह भ है, भेड़िया है, इसी तरह जो है खरबूजा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चित्रों में जो दिए गए हैं, बस है, भेड़िया है, खरबूजा है, इसके अर्थ के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे बस है, क्या है लिखा हुआ? यहाँ पे बस लिखा हुआ है। बस देखिए, ब हलंत अ, स हलंत प्लस अ, ब जो बना है ब हलंत प्लस अ से मिलकर के, स हलंत प्लस अ से मिलकर के, और ये सब क्या है? अलग अलग है, तो ये वर्ण है, अलग अलग है, ये वर्ण है। और इस सब को एक साथ कर देंगे, वो शब्द बन जाएगा। इसी तरह देखिए भेड़िया है, भ हलंत प्लस ए, फिर अंग हलंत प्लस ए, और ये देखिए अगर ये यहाँ आ जाएगा, अनुस्वार अगर यहाँ आ जाएगा तो ये इसको हम लोग अंगा बोल देंगे, और इसी का अगर नीचे में आ जाएगा इसको हम लोग बड़ा र बोल देते हैं। फिर हर्षई है, य हलंत प्लस आ, इसको हम लोग जो है सभी वर्ण में अलग अलग किए हैं। ये शब्द लिखा हुआ है, इसको हम लोग वर्ण में अलग अलग किए हैं। फिर इसी तरह खरबूजा लिखा हुआ है, खरबूजा को भी अलग अलग वर्ण में किए हैं, और ये वर्ण के मेल से जो है शब्द बनता है, और ये देख रहे हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, उपर्युक्त सभी सार्थक शब्द समूह है, यदि हम इन वर्णों को इधर उधर करें तो इनका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, अतः वर्णों के सही योग से शब्द बनते हैं। अगर हम देखिए यहाँ पे लिख दिए झट, या फिर कोई भी शब्द अगर लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए अभी जैसे लिख दिए हम लोग तन, लिख दिए तन, तो तन तो को अलग कर देंगे और अ को अलग कर देंगे, तो को अलग कर देंगे, तो हलंत प्लस हो जाएगा अ, प्लस हो जाएगा नो हलंत प्लस अ हो जाएगा, तब बनेगा तो। ये तन जैसे लिखे तो इसको अलग अलग वर्ण में किए, और इसी वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। वर्ण के समूह को हम लोग जो है शब्द कहेंगे। फिर इसी तरह है, शब्द किसे कहते हैं? शब्द का परिभाषा यहाँ पे है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। फिर शब्दों का भेद लिखा हुआ है। हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया। हिंदी भाषा में शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। फिर है इसमें उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद है, तत्सम शब्द, तत्सव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। विदेशी या विदेशज एक ही हुआ। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे है कर्ण है, दधि है, दुग्ध है, ये है तत्सम शब्द। उस शब्द को कहेंगे जो संस्कृत भाषा का है, जो संस्कृत भाषा का शब्द है, उसको हम लोग जैसे है वैसे ही हम लोग जो है हिंदी भाषा में उसका प्रयोग करते हैं।
ये होगा तत्सम शब्द। जो संस्कृत का भाषा है ये सब जो है, ये सब कर्ण है, दधि है, दुग्ध है, ये सब संस्कृत का है और को बिना कोई परिवर्तन के हम लोग इसको हिंदी में उपयोग करते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। फिर इसी तरह देखिए यहाँ पे है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द है संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कान है, दही है, दूध है। अब देखिए तत्सम शब्द है, इससे पहले हम लोग तत्सम शब्द पढ़े, तत्सम, इससे पहले हम लोग अभी जस्ट तत्सम शब्द के बारे में पढ़े। और तत्सम शब्द जो भाषा संस्कृत का है उसमें कोई बिना परिवर्तन के हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो होगा तत्सम शब्द। अब है कि तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वो वे शब्द जिसमें कुछ हम बदले, कुछ उसमें हम लोग बदलते हैं, जैसे कान है, दही है, दूध है। कुछ तत्सम और तद्भव शब्द निम्न प्रकार है। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ तत्सम शब्द है और कुछ तद्भव शब्द है। सूर्य देखिए, स्वर्ण, दधि, हस्त, ग्राम, रात्रि, ये सब जो है तत्सम शब्द होंगे। इसी तरह सूरज है, सोना है, दही है, हाथ है, गांव है, रात है, ये सब जो है तद्भव शब्द है। फिर इसी तरह तत्सम में दंत है, मुख है, घोटक है, सर्प है, आम्र है, दुग्ध है, ये तत्सम शब्द है। फिर इसी का तद्भव शब्द दिया हुआ है दांत, मुंह, घोड़ा, सांप, आम, दूध। इसमें हम लोग ये समझेंगे ये तत्सम शब्द जो है ये संस्कृत भाषा के शब्द है। ये जितने भी हम लोग दंत बोल देंगे तो वो संस्कृत भाषा का शब्द होगा, मुख, ये सभी जो है संस्कृत भाषा के शब्द है। और ये जो है तद्भव शब्द, इसमें संस्कृत भाषा के ही कुछ शब्द में हम लोग बदल करके उसको हम लोग तद्भव बनाते हैं, जैसे दंत को दांत में, मुख को मुंह में, घोटक घोड़ा, घोड़ा को ही घोटक कहते हैं, सर्प को सांप, आम को आम, दुग्ध को दूध। फिर इसी तरह मयूर है मोर, घृत है घी, कर्ण है कान, सत्य है सच, अग्नि है आग, चंद्र है चांद। तत्सम शब्द वैसे शब्द को कहेंगे जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और बिना उसमें कोई परिवर्तन के हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो तत्सम शब्द होगा। और तद्भव शब्द होगा जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं उसमें कुछ परिवर्तन, थोड़ा परिवर्तन करके हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, वो हो जाएगा तत्सम शब्द, सॉरी तद्भव शब्द होगा। फिर है 3 नंबर में अब है देशज शब्द। देशज का अर्थ होता है देश में उत्पन्न। कुछ शब्द ऐसे हैं जो देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द का अर्थ होता है, यानी देशज का अर्थ होता है देश में उत्पन्न। वैसे शब्द जो देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आम भाषा में, बोलचाल की भाषाओं में प्रयोग करते हैं, देशज शब्द कहला, जैसे कुटिया है, डिबिया है, थैला है, पगड़ी है, ये सब जो है हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में बोला जाता है और आम भाषा है। ये भाषा जो है आम भाषा हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कुटिया है, डिबिया है, फिर इसी तरह थैला है, पगड़ी है, ये सब जो हमारे देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बोला जाता है। फिर इसी तरह है विदेशी भाषा। जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं उसे विदेशी शब्द कहलाते हैं, और वो विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे डॉक्टर है, रुमाल है, अलमारी है। हम देखें अभी देशज शब्द उसको कहेंगे जो हमारे देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाते हैं, वो हुआ देशज। और विदेशज होगा जो हमारे देश के नहीं हैं, जो विदेश के हैं, और उसको जो है हम लोग हमारे देश में आकर के हम लोग जो है उसको हिंदी भाषा में घुल मिल करके प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, रुमाल हो गया और अलमारी हो गया। ये था हम लोग जब भी पढ़े वो था किसके आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अभी हम लोग पढ़े 3 भेद पढ़े शब्द के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, वो पढ़े हम लोग अभी उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। सॉरी, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब हम लोग पढ़ेंगे बनावट के दृष्टि से। अब हम लोग पढ़ेंगे बनावट के दृष्टि से शब्द के भेद। बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद पढ़ेंगे हम लोग, बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद पढ़ेंगे। अब है कि बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद, बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद, बनावट के आधार पर या बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। इससे पहले हम लोग पढ़े जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद, तत्सम शब्द, देशज शब्द, तद्भव शब्द और विदेशज शब्द।
और अभी हम लोग पढ़ेंगे बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसको कहेंगे? जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जाते हैं, जिन शब्दों का टुकड़ा नहीं होगा वो रूढ़ शब्द होगा। जैसे घर, बस, कार। कहने का वाक्य जैसे घर है, घ लिख दिए और र लिख दिए, इसका अब और कोई टुकड़ा नहीं होगा। बस हो गया, ब अलग हो गया, स अलग हो गया, अब इसका कोई अलग टुकड़ा नहीं होगा। क में क अलग हो गया, ये आ को लगा हुआ, ये स्वर हो गया, ये र है, इसका कोई अलग अर्थ नहीं होगा, वो रूढ़ हो गए। रूढ़ शब्द उसको कहेंगे जिसको खंड करेंगे हम, टुकड़े करने पर कोई नहीं नया शब्द नहीं बनेगा, उसे हम लोग जो है रूढ़ शब्द कहेंगे। फिर है यौगिक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं और जिनके सभी टुकड़ों के अर्थ होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहेंगे। जिनका टुकड़ा करने पर, वैसा शब्द जिसका टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं होगा, उनको हम लोग रूढ़ शब्द बोलेंगे। और वैसा शब्द जिनका टुकड़ा करने पर और जिसका सार्थक शब्दों से मिलकर बना होगा, जिसका टुकड़ा करने पर उसका अर्थ निकलेगा, उसको हम लोग यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे देखिए पाठशाला है, रेलगाड़ी है, रसोई घर है, नीलकमल है। जैसे पाठशाला इस तरह से लिखा हुआ है, पाठशाला लिखा हुआ है। पाठशाला को हम लोग अलग कर सकते हैं, पाठ अलग कर देंगे और शाला अलग कर देंगे, ये अलग अलग टुकड़ा हो गया, ये यौगिक शब्द होगा। जिस तरह अभी घर है, घर को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, भ अलग होगा, र अलग होगा, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये रूढ़ हो जाएगा। और इसका अर्थ निकलता है, इसको हम दो बराबर भाग में, दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, जिसको हम लोग यौगिक कह देंगे। फिर इसी तरह अब है कि यौगिक शब्द, इसमें था यौगिक शब्द, रूढ़, यौगिक और यौगिक शब्द जो है यहाँ पे योग रूढ़ लग जाएगा। यौगिक शब्द के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा योग रूढ़, यहाँ पे योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, यहाँ पे होगा योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये योग रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द 3 नंबर में या 2 नंबर में है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए है दशानन, देखिए ये हुआ, जैसे दशानन हम लोग किसको कहेंगे और इसका जो अर्थ करेंगे हम लोग, देखिए दशानन, 10 अलग है, आनन अलग है। 10 देखिए 10 मतलब 10 निकलता है, आनन मतलब मुख को कहते हैं। 10 आनन वाला शब्द यानी रावण को कहते हैं, 10 आनन वाला शब्द रावण को कहते हैं। इसी तरह पंकज, देखिए पंख अलग है, पंख मतलब कीचड़ होता है, जो मतलब जन्म होता है, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल हो गया। इसी तरह आ जाएगा पंकज, सॉरी यहाँ पे पंकज तो है। इसी तरह लंबोदर आ जाएगा, लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर होगा जिनका उदर लंबा हो, लंब और उदर अलग हो जाएगा, लंबोदर, लंबोदर होगा लंबोदर का। अब देखिए अब है कि प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अभी हम लोग देखें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द उसको कहेंगे वैसा शब्द जिनको खंड करने पर या टुकड़ा करने पर अलग अलग कोई अर्थ नहीं होगा, उनको हम लोग रूढ़ शब्द कहेंगे। और वैसा शब्द जिनको टुकड़ा करने पर अलग अलग अर्थ निकलेगा, उनको हम लोग यौगिक कहेंगे। और फिर है कि योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द उसको कहेंगे जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। जो पर्यायवाची शब्द, जिस तरह से भी ये दशानन हो गया, पंकज हो गया, पंकज कमल को कहते हैं, पंकज, हाँ पंकज हो गया, पंकज जो है कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल हो गया। फिर इसी तरह दशानन हो गया। और इसमें लिखा हुआ भी है कि 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर के ये बनेगा, 10 और आनंद शब्द से मिलकर के ये बना है दशानन। पंकज है, लंबोदर है, गजवदन है, ये सब आएंगे। अब प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द है जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल या पुरुष के कारण परिवर्तन या विकार आ जाता है, उसे विकारी शब्द कहेंगे। ये बोल रहे हैं विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल या पुरुष के कारण जो उनमें कुछ परिवर्तन आ जाएंगे, उसे हम लोग विकारी शब्द कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? विकारी शब्द। जैसे देखिए दिया हुआ है कि लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, इसमें पुरुष के आधार पर भेद हुआ है, ये जो है पुरुष है। लड़का जिस तरह से ये पुरुष
पुरुष हैं और ये पुरुष जो है लड़का होंगे, लड़का खेल रहे हैं लड़की, इसमें पुरुष के आधार पर इसमें परिवर्तन हुआ है, लड़की स्त्री हो जाएंगे, इसमें पुरुष के आधार पर भेदभाव हुआ है। और लड़के खेल रहे हैं, देखिए यहाँ पे लड़के खेल रहे हैं, पुरुष देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लिंग के आधार पर हो, वचन के आधार पर हो, कारक के आधार पर हो, काल के आधार पर हो और पुरुष के आधार पर अगर किसी भी कारण से अगर इसमें परिवर्तन होगा तो वो क्या हो जाएंगे, ये विकारी शब्द हो जाएंगे। इसमें देखिए लिंग के आधार पर इसमें भी हो गया है, इसमें जो है लिंग के आधार पर जिस तरह से हम लोग जो है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाते हैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाते हैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाएंगे या पुल्लिंग से हम लोग स्त्रीलिंग बनाएंगे तो लड़का हो गया, सॉरी लड़की हो जाएंगे स्त्रीलिंग, और लड़की का स्त्रीलिंग क्या हो जाएंगे, लड़का हो जाएंगे, लड़का हो जाएंगे। फिर इसी तरह से देखेंगे हम लोग जो है यहाँ पे आ जाएगा, जैसे माता आ जाएगा, माता का पिता हो जाएगा, पुल्लिंग लिंग के आधार पर माता का पिता हो जाएगा, ये हो गया। पहले तो पुरुष के आधार पर देखे, वचन कारक काल के आधार पर अगर किसी भी कारण से परिवर्तन होगा शब्द में तो वो विकारी शब्द होगा, जैसे है कि लड़के खेल रहे हैं, लड़कियां खेल रहे हैं, ये लिंग के आधार पर हो रहा है। फिर है कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द उसको कहेंगे वैसा शब्द जिसमें लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, काल के आधार पर या पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग विकारी शब्द कहेंगे। और विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब देखिए अविकारी शब्द, पहले विकारी शब्द, अविकारी शब्द अब है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक या काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जिस तरह से पहले था कि लड़की खेल रही है या लड़की पढ़ती है तो उसका होगा कि लड़का पढ़ता है। फिर इसी तरह है कि लड़का खेल रहा है तो लड़के खेल रहे हैं, लड़की पढ़ती है तो लड़कियां पढ़ती है। एक से अधिक, यहाँ पे एक लड़की का बोध है, यहाँ पे भी एक लड़का का बोध है। यहाँ पे देखिए लड़के हैं, लड़के एक से अधिक है, लड़कियां हैं, इसमें भी कारक के आधार पर है कि कौन खेल रहा है तो लड़का खेल रहा है। फिर इसी तरह काम क्या है तो खेल रहा है। फिर इसी तरह यहाँ पे लड़कियां हैं, क्या कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे लड़की भी है, लड़का है खेल रहा है, लड़की खेल रही है। ये होंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द होगा जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर कुछ परिवर्तन होगा, वो विकारी शब्द। और अविकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, उन्हें हम लोग अविकारी शब्द कहेंगे। और इन्हें अव्यय भी कहते हैं, अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं। जैसे तथा हो गया, और हो गया, लेकिन, कल, आज, है, तुरंत, धीरे धीरे, ये अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द भी अब है कि 4 प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक शब्द है। और इस तरह से अब देखिए ये उसी पेज में लास्ट में, और इसमें यहाँ पे भी हम लोग को देखने के लिए है कि वर्ण के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द है। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द है। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। फिर विकारी शब्द के भी भेद है, अविकारी शब्द के भी भेद हैं। विकारी शब्द के 4 भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया है। अविकारी शब्द के भी 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक है। और अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। इससे पहले अभी हम लोग तुरंत देखें कि अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द को जो है अव्यय भी कहते हैं, अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वो शब्द कहते हैं, लिपि कहते हैं या भाषा कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है, 1 पहला है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने आधार पर बांटा गया है आप लोग बताएंगे। फिर है कि संस्कृत के शब्द कहलाते हैं, जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं उसे हम लोग तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं या देशज कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। फिर है कि आम बोलचाल की भाषा से आए शब्द कहलाते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा उसे हम लोग देशज कहते हैं, विदेशी या विदेशज कहते हैं, विदेशी को ही
विदेशज लिख सकते हैं इसे, विदेशी या विदेशज या अविकारी कहेंगे उन्हें। इनमें विकारी शब्द कौन सा है? क्रिया विशेषण है, क्रिया है, समुच्चय बोधक है, क्या है? फिर है कि तत्सम से तद्भव शब्द का रूप लिखना है। तद्भव जैसे मयूर है, इससे पहले हम लोग तत्सम से तद्भव देखे थे, जैसे दंत था, तत्सम शब्द दंत और तद्भव हो गया था इसका दांत, दांत हो गया। इसी तरह मयूर का तद्भव बनाना है, घृत का, दंत भी यहाँ पे दिया हुआ है, दधि का, सूर्य का और कर्ण का। फिर है कि निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। इसमें देखिए सच है, आलमारी है, आम्र है, ग्राम है, वकील है, हाथ है, पगड़ी है, घोटक है, रुमाल है, डॉक्टर है, स्कूल है और बिटिया है। अब देखिए इसमें तत्सम है, तद्भव, देशज, विदेशज, कौन शब्द इसमें से देशज होंगे, कौन विदेशज होंगे, कौन तत्सम और कौन जो है तद्भव होंगे, उसको लिखना है। फिर है कि शब्दों को मिलाकर यौगिक शब्द बनाए। रसोई घर है, रसोई घर, इससे पहले हम लोग पढ़े तभी रूढ़, अभी पहले रूढ़ पढ़े, रूढ़ यौगिक, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसको कहेंगे? वैसा शब्द जिसका अलग अलग करने पर, खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं होगा उसे रूढ़ कहेंगे, और वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर अर्थ निकलेगा उसे यौगिक कहेंगे। और ये रूढ़ शब्द होगा जिस जो दो या दो से अधिक वर्ण या शब्दों से मिलकर बनेगा उन्हें हम लोग योग रूढ़ शब्द कहेंगे। रसोई और घर मिलेंगे तो क्या बनेंगे? रसोई घर बनेंगे। धर्म और शाला मिलकर के क्या बनेंगे? पाठ और शाला। राष्ट्र और पति मिलकर के क्या बनेंगे? फिर यहाँ पे देखिए है लिखा हुआ कि शब्द किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण करें। इसमें लिखना है कि शब्द का परिभाषा और शब्द को कितने आधार पर बांटा गया है, उनके भेद के बारे में लिखना है। 2 नंबर में है तत्सम तद्भव शब्दों में उदाहरण सहित अंतर लिखे। तत्सम शब्द में क्या अंतर है और तद्भव शब्द में क्या अंतर है? यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, उसका उदाहरण भी लिखना है। विकारी तथा अविकारी शब्द के बीच क्या अंतर, उसको स्पष्ट करना है। देखिए कि दी गई वर्ग पहली से तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द छांट कर लिखिए। आप लोग जो है बच्चा में देखे होंगे और अभी भी कॉपी के लास्ट वाले पेज में देखते हैं तो कुछ इंग्लिश में इस तरह से लिखा हुआ रहता है, ABCD कुछ लिखा हुआ रहता है, हम लोग उसको पेंसिल से करते रहते हैं। जैसे मिलेगा वैसे इस तरह से हम लोग जो है मिलाते रहते हैं, ऊपर नीचा इस कोना से उस कोना मिलाते रहते। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग को करना पड़ेगा कि जैसे कौन कौन शब्द को कैसे मिलाएंगे तो बनेगा। जिस तरह से हम लोग दधी पढ़े थे, दधी, ये दधी मिला, इसमें जो है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द लिखना है। कौन तत्सम होगा, कौन तद्भव होगा, कौन विदेशी शब्द है, जो विदेशी शब्द है उसको लिखना है। जिस तरह से दधी को मिला दी हूँ मैं, और इसी तरह से आप लोग को मिलाना है, कौन तत्सम है, तद्भव है और विदेशी शब्द है उनको लिखना है। तो ये हमारा जो है ये शब्द विचार जो है खत्म हुआ। शब्द विचार और शब्द के भेद फिर से एक बार देखेंगे हम लोग कि शब्द वैसे कहेंगे, शब्द जो है वैसा वर्ण के मिलाने से जो है शब्द बनता है, और शब्द कहेंगे वैसे शब्द को जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, और जिसका अर्थ नहीं निकलेगा उसे हम लोग जो है शब्द नहीं कहेंगे। जिस तरह से अभी हम लोग बस देखे, भेड़िया देखे, खरबूजा देखे, ये सब शब्द हैं, और शब्द को अलग अलग वर्ण में हम लोग जो है अलग अलग कर सकते हैं उसको वर्ण में, और वर्ण के मिलने से ही शब्द बनता है, और वर्णों के ही सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद देखिए हम लोग तीन आधार पर शब्द के भेद देखिए हम लोग, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के हम लोग 4 भेद देखे। कितना भेद? 4 भेद। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। फिर बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद, बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। फिर प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद देखिए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द हम लोग देखे। तो आप लोग को ये जो बनाने के लिए मिला है तो उसको आप लोग बनाएंगे, और जहाँ कोई भी किसी को पर वो दिक्कत होंगे आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर किसी को प्रॉब्लम होंगे तो वो जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे।